हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्त या ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी। रक्त क्या होता है, कितने भागों में बांटा गया है, रक्त की क्या विशेषताएं होती हैं और रक्त को किस ऊतक की कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि रक्त क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपके शरीर में तरल पदार्थ होता है। रक्त क्या होता है, लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन लिक्विड के अंदर यानी कि उस तरल पदार्थ के अंदर कुछ ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसीलिए रक्त को दोस्तों तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर में सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ऊतकों को ही नहीं, कोशिकाओं को, ऊतकों को, अंगों को, अंग तंत्रों को, सभी को क्या करता है दोस्तों? ये आपस में कनेक्ट करता है, संयोजित करता है। तो इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। और दोस्तों, ये रक्त को क्या है, मुख्य रूप से इसके दो भाग पाए जाते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। एक भाग क्या होता है? तरल भाग होता है। क्या होता है? तरल यानी कि लिक्विड भाग होता है। दूसरा क्या भाग होता है इसका? ठोस भाग होता है। ठोस भाग यानी कि सॉलिड होता है। तो तरल में दोस्तों क्या होता है? तरल में एक आता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, हिंदी में लसिका। तो प्लाज्मा या लसिका क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा या लसिका आप देखिएगा, रक्त को अगर 100% माने हैं तो प्लाज्मा या लसिका रक्त में कितना होता है? 55% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है दोस्तों। प्लाज्मा या लसिका रक्त में 55% होता है। और इस 55% में क्या होता है? 90%। 55% में यानी कि प्लाज्मा या लसिका रक्त में 55% है। और इस 55%, ये मतलब 55% किससे मिलकर बना होता है? तो 90% इसमें क्या होता है? जंग होता है। 90% जंग होता है। 7% इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। 7% प्रोटीन होता है। और बाकी के अन्य 3% इसमें पाए जाते हैं पदार्थ। अन्य 3% पाए जाते हैं। अन्य 3% क्या होते हैं? पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन और एक दो चीजें पदार्थ पाई जाती हैं। अन्य 3%। तो आप जान गए कि प्लाज्मा क्या होता है? 55% होता है रक्त में, और इसमें 90% जंग होता है, 7% प्रोटीन होता है, 3% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा मुख्य रूप से रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है और एंटीबॉडी बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक, एंटीबॉडी का निर्माण करने में भी सहायक होता है। दूसरा तरफ आते हैं दोस्तों, ठोस की तरफ अगर हम देखते हैं तो ठोस में क्या होता है? ठोस में 3 चीजें आ जाती हैं। पहला होता है आरबीसी। आरबीसी, ठीक, इसको हमको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, सॉरी, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक, या फिर कणिकाएं। कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, या इसको भी कणिकाएं कह सकते हैं। कणिकाएं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक, तो देखिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसको कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, या कणिकाएं भी कह सकते हैं। अगर कोशिकाएं लिखा हो, कणिकाएं लिखा हो, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पूरा ध्यान रखिए, दोनों एक ही है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। इसमें भी कोशिकाएं लगाइए या कणिकाएं लगाइए, क्योंकि ये ठोस पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? तरल भाग के अंदर पाए जाते हैं। रक्त के तरल भाग के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो देखिए दोस्तों, आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आरबीसी ही क्या है, ज्यादा जानना है तो आरबीसी के बारे में देखिए। आरबीसी है दोस्तों, इसमें पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
HB हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका संरचना क्या होता है दोस्तों, इसका कलर क्या होता है, लाल दिखाई देता है। HB के कारण ही रक्त क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक, क्योंकि इसे हीमोग्लोबिन, देखिए हीम नाम का इसमें वर्णक पाया जाता है और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो हीम नाम का वर्णक से और ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। चलिए लिख देते हैं आपके, हीम वर्णक क्या पाया जाता है, हीम वर्णक पाया जाता है प्लस क्या पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका जो क्षमता होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन से बंध बनाने का क्षमता होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन से बंध बनाने का क्षमता होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु, अगर इसको HB मान गए हम, HB मान गए, HB मान गए, तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्या करता है दोस्तों, बंध बनाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्या करेगा, बंध बनाएगा। ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंध बनाने का क्षमता इसके पास होता है। इसीलिए आरबीसी को, HB के कारण ही आरबीसी को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है, कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन कहा जाता है। किसको, आरबीसी को। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका क्षमता होता है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंध बनाता है। दोस्तों ये कैसे बनाता है, तो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है और वहाँ पे ब्लड आता है। तो वहीं पे क्या होता है, HB जो होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है और उसी रूप में क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, आयरन, यानी कि लोहा पाया जाता है। आयरन आप समझ रहे होंगे, आयरन लोहा। तो आयरन दोस्तों क्या होता है, आयरन ही, आपको पता है आयरन ही ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ये हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। एक इंसान के अंदर इतना आयरन पाया जाता है कि जिससे 1 इंची या 1.5 इंची का 1-2 कील बनाया जा सकता है, यानी कि 1 इंची का 2 कील छोटा छोटा कांटी बनाया जा सकता है। आपके अंदर उतना लोहा पहले से है। ठीक, तो आप जान गए कि आरबीसी। दूसरा बात, आरबीसी में क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और ये सिर्फ कौन कौन से ग्रुप में होता है, तो मैमेलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं, मैमेलिया वर्ग यानी स्तनधारी जिसको कहते हैं, उनमें क्या होता है, उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आरबीसी के बारे में आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक, अब इसके बाद जो आता है वो होता है WBC। क्या होता है, WBC। WBC इसको क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इसको। WBC क्या करता है, तो WBC आपके शरीर को जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, बैक्टीरिया से बचाने का कार्य करता है। ये एंटीबॉडी के जैसा क्या करता है, कार्य करता है। WBC बहुत ही कम होता है, आपके शरीर में बहुत ही कम होता है इसकी संख्या। आरबीसी का संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, आरबीसी का संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, WBC का जो लाइफ होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, कहीं कहीं पे 7 दिन भी दिया रहता है, कहीं कहीं पे 7 दिन भी दिया रहता है किसी किसी बुक में। लेकिन WBC का लाइफ जो है 3 से 5 दिन या कहीं कहीं पे 6 या 7 दिन भी दिया रहता है। तो लेकिन और आरबीसी का लाइफ कितना होता है, तो आरबीसी का लाइफ क्या होता है, 120 दिन तक होता है। कितना दिन तक होता है, 120 दिन तक। यानी कि आज आपके शरीर में आरबीसी का निर्माण हुआ तो 120 दिन तक क्या रहेगा, कार्य करेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर दूसरा आरबीसी का निर्माण हो जाएगा उसके जगह पे। वैसे ही WBC है, WBC क्या होगा, आज इसका अगर निर्माण हो गया तो ये 3 से 5 दिन तक कार्य करेगा, फिर उसके जगह पे दूसरा WBC आ जाएगा। ठीक, और वो कार्य करने लगेगा। तो WBC क्या करता है, मुख्य रूप से ये आपके शरीर को रोगों से बचाता है, यानी कि आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ का हमला होता है उनसे ये पहले फाइट करता है और आपको सुरक्षित रखने का कार्य करता है WBC। ठीक, तीसरा दोस्तों आ जाइए, तीसरा एक लास्ट वाला जो है वो है आपका प्लेटलेट।
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसको रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, रक्त पट्टिकाणु। तो इसको रक्त पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। ये क्या करता है? आपके शरीर में कहीं पे कट उट लग जाएगा, वहां पे से खून अगर ज्यादा बहने लगता है तो ये खून को रोकने का कार्य करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को थक्का बनाने का दोस्तों क्या करता है? कार्य करता है प्लेटलेट्स। ठीक, अब प्लेटलेट्स के डाउन हो जाने पे दोस्तों क्या होता है? टाइफाइड जैसा रोग हो जाता है। आप जानते होंगे, आपके आसपास में देखिएगा किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा क्या होता है? नीचे गिर जाता है। उसका प्लेटलेट्स का जांच कराया जाता है। ठीक, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दोस्तों डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि बकरी का दूध पिया जाए। जिसको टाइफाइड हो जाता है वो बकरी का दूध देखिएगा ज्यादा पीते हैं, उनके लिए बकरी का दूध ढूंढ के लाया जाता है। दूसरा, पपीता का पत्ते, यानी कि जो पपाया होता है उसका जो पत्ती होता है उसको पीस के पिया जाता है, यानी कि वो भी क्या करता है? प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपका समझ में नहीं आया है या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।